हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोगों के बीच मैं एक नई सीरीज लेकर के आया हूँ, जो कि है यूथ पब्लिकेशन रीजनिंग बुक का रिवीजन सीरीज, जिसमें आप अपने को परख सकते हैं कि आपका कितना तैयारी हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के पहला चैप्टर एनालॉगी का टाइप 2। तो इसमें टाइप 2 में 69 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो इसका यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा टाइप 2 का। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज। क्लोज का संबंध है ओपन से, तो कट का संबंध किससे होगा। तो हम लोग जानते हैं क्लोज का विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या होता है, ओपन होता है। उसी तरीके से कट, कट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अटैच। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो गया। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है टॉक। टॉक का संबंध दिया गया है चार्ट से, तो पॉड का संबंध किससे होगा। तो हम लोग जानते हैं टॉक और चार्ट एक दूसरे का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक, टॉक और चार्ट मीन्स होता है बातचीत करना। उसी प्रकार से पॉड का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो डिस्पेंस हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। इसमें मेघालय का संबंध है शिलोंग से। तो हम लोग जानते हैं मेघालय की राजधानी कहाँ पे है, शिलोंग है। तो बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगा, पटना। आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट 72 नंबर है क्राई का संबंध है सौब से। क्राई का संबंध है यहाँ पे सौब से। तो लाव का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्राई, क्राई मीन्स होता है रोना। ठीक है, उसी तरीके से सौब, सौब का मीन्स भी होता है सिसकना, सिसक सिसक करके रोना। सेम उसी तरीके से लाफ मीन्स होता है हंसना। तो हंसना का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 72 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी, जो कि है चकल। ठीक है, चकल मीन्स होता है माने हंसी, हंसना लेकिन आवाज नहीं निकलना। 73 क्वेश्चन नंबर है नाइफ। नाइफ का संबंध है बूचर से। तो सीजर्स का संबंध किससे होगा। तो हम लोग जानते हैं बूचर यानी कि कसाई के पास क्या रहता है, तो चाकू रहता है। तो सीजर्स यानी कि कैंची किसके पास रहेगा, तो कॉबलर के पास रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 में दिया हुआ है कैप्टन। कैप्टन का संबंध दिया गया है सोल्जर से। ठीक, तो उसी प्रकार से एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का संबंध किससे हो जाएगा, तो एम्प्लॉयर का संबंध एम्प्लॉय से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। तो 75 में दिया है स्टेगनेंट। ठीक, स्टेगनेंट का संबंध है फ्लो से, तो क्लैरिटी का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं स्टेगनेंट मीन्स होता है ठहरा हुआ, और फ्लो मीन्स होता है चलना, यानी कि जो गति में हो, बहाव, बहता हुआ। ठीक, तो यानी एक दूसरे का क्या हो गया, विपरार्थक शब्द हो गया यानी कि विलोम शब्द हो गया। तो क्लैरिटी, क्लैरिटी मीन्स होता है पूरा साफ साफ स्पष्टता। तो क्लैरिटी का विलोम क्या हो जाएगा, तो डेल्यूशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है। तो 76 में दिया गया है ईट। ईट का संबंध है एट से। तो हम लोग जानते हैं ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। उसी प्रकार से बाई, मैंने खरीदना, तो बाई का सेकेंड फॉर्म यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। रेस। रेस का संबंध है ट्रैक से। हम लोग जानते हैं रेस कहाँ पे किया जाता है, तो ट्रैक पे किया जाता है। सेम उसी तरीके से बॉक्सिंग कहाँ पे होता है, तो बॉक्सिंग रिंग में होता है। नेक्स्ट 78 नंबर। माउंटेन का संबंध दिया गया है क्लाउड से। ठीक, तो डेजर्ट का संबंध किससे हो जाएगा, तो डेजर्ट का संबंध सैंड से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। मिस का हिट से संबंध है, वही संबंध लेट का डैश से होगा। तो मिस, मिस मतलब होता है छूट जाना। ठीक है, और हिट मीन्स होता है कोई भी चीज प्राप्त करना। लेट उसी प्रकार लेट, लेट मीन्स होता है देरी करना। तो देरी करना का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि जल्दी से। तो इसका क्या हो गया, अर्ली हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। अब यहाँ पे लॉयन, लॉयन का संबंध दिया गया है प्राइड से। ठीक, तो उल्फ का संबंध किससे होगा, तो लायन यानी कि शेर के झुंड के को क्या बोला जाता है, तो प्राइड बोला जाता है। उसी प्रकार भेड़ियों के झुंड को क्या कहते हैं, तो पैक कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 में दिया गया है ऑनर। ठीक है, ऑनर, ऑनर का संबंध दिया गया है नोबेलिटी से। ठीक, तो हुमेलिएट का संबंध किससे होगा, तो हम लोग जानते हैं ऑनर, ऑनर मीन्स होता है कोई भी सम्मान। ठीक, ऑनर मीन्स क्या हो गया, सम्मान। उसी प्रकार नोबेलिटी, नोबेलिटी का अर्थ होता है कुलीनता। ठीक, और हुमिलिएट, हुमिलिएट का हिंदी होता है अवमानना। ठीक, हुमिलिएट मीन्स होता है अवमानना से, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, डिसग्रेस से। डिसग्रेस मीन्स होता है कलंक। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है रिस्ट। रिस्ट का संबंध है
सोल्जर से, रिस्ट का संबंध दिया गया है सोल्जर यानी कि कंधा से, तो एंकल का संबंध किस से हो जाएगा, तो हिप से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये नंबर हो गया। अब 83 है, 83 में दिया गया है पे। ठीक, पे का संबंध है रिसीव से। पे मीन्स होता है देना, कोई भी चीज को भुगतान करना, और रिसीव मीन्स होता है पाना, यानी कि एक दूसरे का विलोम शब्द है। तो वाश, वाश मीन्स क्या होता है, धुलाई करना, तो इसका धुलाई करना का विलोम क्या हो जाएगा, सॉइल यानी कि मैला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 में दिया गया है प्रोज, प्रोज का संबंध है पोएट्री से। ठीक, तो कन्वर्सेशन का संबंध किससे हो जाएगा, तो कन्वर्सेशन का संबंध सॉन्ग से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कन्वर्सेशन, यहाँ पे कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत करना। ठीक, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार प्रोज से पोएट्री संबंधित है, तो कन्वर्सेशन से सॉन्ग संबंधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 में दिया है पेटी। ठीक है, पेटी का संबंध है किससे, तो सीरियस से। तो एल, एल का संबंध किससे हो जाएगा, तो एल का संबंध आपका विस्पर से हो जाएगा। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना। ठीक, और एल मीन्स होता है चीखना, यानी कि एक दूसरे का क्या है, विलोम शब्द है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे पेटी, पेटी मीन्स होता है नगण्य, नहीं के बराबर। ठीक, उसका विलोम क्या है, सीरियस यानी कि अहम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में मेंड। ठीक है, मेंड का संबंध है पैच से। मेंड का संबंध दिया गया है पैच से, तो बेंड का संबंध किससे होगा, तो बेंड का संबंध हो जाएगा आपका ट्विस्ट से। ठीक, अब यहाँ पे मेंड, मेंड मीन्स क्या होता है, मरम्मत करना। मेंड मीन्स हो गया आपका मरम्मत करना, उसी तरीके से पैच का भी हो गया मरम्मत करना। तो बेंड, बेंड मीन्स होता है मोड़ना, तो बेंड का ही ट्विस्ट हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 86 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 87 होगा, जिसमें दिया हुआ है फिशेज। ठीक, फिशेज का संबंध है एक्वेरियम से, तो बर्ड्स का संबंध किससे हो जाएगा, तो बर्ड्स का संबंध इसमें आपका एवियरी से हो जाएगा। ठीक, जिस प्रकार फिश को यानी कि मछली को कहाँ पे हम लोग पालते हैं, एक्वेरियम में पालते हैं, उसी प्रकार बर्ड्स को कहाँ पे रखते हैं, पक्षी घर यानी कि एवियरी से संबंध हो गया। इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर। अब 88 नंबर में कह रहा है द कोलेजियम। ठीक है, कोलेजियम का संबंध दिया गया है इटली से। ठीक, तो पेट्रा का संबंध किससे होगा, तो हम लोग जानते हैं द कोलेजियम कहाँ पे है, इटली में है। सेम उसी प्रकार पेट्रा कहाँ पे है, तो जॉर्डन में है। इसका आंसर बी हो गया। ठीक, ये द कोलेजियम और पेट्रा दोनों क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। अब 89 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे भारत नाट्यम। ठीक, भारत नाट्यम का संबंध दिया गया है तमिलनाडु से, तो कुचिपुड़ी का संबंध किससे हो गया, यह एक शास्त्रीय डांस है, नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है, तो हम लोग जानते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट इसका आंसर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। अब 90 नंबर में फिर यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है एरर। ठीक, एरर मीन्स होता है भूल, गलती। सेम उसी प्रकार से बलंडर का भी हो गया, यानी कि दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है, समान अर्थ वाले। तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का समान अर्थ यानी कि पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो गया आपका डी नंबर, स्प्लेंडिड। ठीक, स्प्लेंडिड इसका राइट आंसर होगा। स्प्लेंडिड मीन्स होता है श्रेष्ठ, जिस तरीके से एक्सीलेंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 नंबर में नेस्ट का संबंध है बर्ड्स से, सेम उसी प्रकार से लायन का संबंध किससे होगा, तो हम लोग जानते हैं नेस्ट में यानी कि घोंसला में चिड़िया रहता है, उसी प्रकार से डेन में कौन रहता है, तो लायन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 नंबर। 92 नंबर में दिया है विस्की। ठीक है, विस्की का संबंध है डिस्टिलरी से। ठीक है, डिस्टिलरी से। तो ब्रेड का संबंध किससे हो जाएगा, तो ब्रेड का संबंध बेकरी से होगा। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं विस्की का निर्माण कहाँ पे होता है, तो डिस्टिलरी में होता है। उसी प्रकार से ब्रेड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बेकरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है। ठीक, अब 93 में दिया गया है प्रोड्यूस। ठीक, प्रोड्यूस मतलब कोई भी चीज का उत्पत्ति करना, और वेस्ट यानी कि उसका नष्ट करना। ठीक, यानी कि एक दूसरे का क्या है, विलोम शब्द है। तो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है फर्क दिखाना, इसका विलोम हो जाएगा यानी कि समान बनाना या तुलना करना। इसका हो गया राइट आंसर मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है फुट का संबंध दिया गया है टोज से, तो हैंड का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फुट पैर की उंगली, फुट मीन्स होता है पैर, और पैर की उंगली यानी कि टोस।
तो हैंड मीन्स हाथ, तो हाथ की उंगली यानी कि फिंगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। अब 96 में दिया गया है एवरेस्ट। ठीक, एवरेस्ट का पीक से संबंध है, तो यहाँ पे डैश डैश में कौन सा होगा? ठीक, तो हम लोग जानते हैं जिस प्रकार पीक में सबसे ऊंची चोटी क्या है तो एवरेस्ट है, उसी प्रकार ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह क्या होगा तो बृहस्पति हो जाएगा। तो इसका आंसर डी। रिवर में यदि सबसे बड़ा रिवर यहाँ पे गंगा रहता तो गंगा में कर सकते थे। बर्ड्स में सबसे बड़ा बर्ड्स स्पैरो नहीं है। ठीक, लेक में चिल्का लेक सबसे बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी नंबर हो गया। नेक्स्ट 97 नंबर है। 97 में मौत, मौत का संबंध है इंसेक्ट से, तो मौत का संबंध किससे होगा? तो हम लोग जानते हैं मौत, मौत किसको बोलते हैं? तितली जैसा ही एक प्रकार का कीड़ा होता है। ठीक, सेम उसी तरीके से यानी कि क्या हो गया? कीट वर्ग का हो गया। और मॉस, मॉस मीन्स क्या होता है? चूहा होता है। और चूहा कौन से फैमिली में आता है? तो रोडेंट फैमिली में आता है। तो इसका आंसर ये नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है। 98 नंबर में दिया गया है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, यानी कि जिसको रतौंधी बोलते हैं, उसका किससे संबंध है? तो साइट से यानी कि दृश्य से। तो स्पीच का संबंध किससे होगा 98 में? तो स्पीच का संबंध हो जाएगा स्टटर से। ठीक है, स्टटर यानी कि रुक रुक कर बोलना, जिसको तोतला बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 99 नंबर में दिया गया है सरकमवेंट। ठीक है, सरकमवेंट का संबंध दिया गया है बाईपास से। ठीक, तो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का संबंध किससे हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं सरकमवेंट मीन्स बाहर, बाहर से निकल जाना होता है, और उसी का समानार्थी हो गया बाईपास यानी कि बचकर निकलना या बाहर से निकल जाना। सेम उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ होता है समझने योग्य कोई भी वस्तु, उसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडेबल, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है, जिसमें दिया गया है आपका एवलेंच। एवलेंची से का संबंध है आइस से, तो वोल्केनो का संबंध किससे हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं एवलेंची मीन्स होता है हिमस्खलन। ठीक, तो हिमस्खलन किसका होता है? तो हिम माने बर्फ यानी कि आइस से। तो वोल्केनो से क्या निकलता है? तो लावा निकलता है। तो इसका क्या आ गया राइट आंसर? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। इसमें दिया गया है टेरेस्ट्रियल। ठीक, टेरेस्ट्रियल्स का संबंध है एंट से यानी कि चींटी से। ठीक, उसी प्रकार से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का संबंध किससे हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थलीय जीव, जो स्थल पे रहता है। तो स्थल जीव क्या है? चींटी है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मीन्स हो गया वैसा जंतु जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे। तो कौन सा होता है? तो वैसा फ्रॉग होता है यानी कि मेढक होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 दिया गया है यूएसए। यूएसए की मुद्रा क्या है? डॉलर है। तो तुर्की का मुद्रा क्या हो जाएगा? तो तुर्की का मुद्रा लीरा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 टेनिस। ठीक, टेनिस का संबंध है कोर्ट से, तो बॉक्सिंग का संबंध किससे हो जाएगा? तो टेनिस जिस प्रकार कोर्ट में खेला जाता है, उसी प्रकार बॉक्सिंग कहाँ पे खेला जाएगा? तो रिंग में। इस प्रकार का और एक पहले क्वेश्चन हम लोग किए हैं। नेक्स्ट है 104 नंबर कॉक। ठीक, कॉक का क्या होता है? हेन यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। तो स्टैग का यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर, हिंड। स्टैग का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी नंबर में हिंड दिया हुआ है, तो हिंड हो जाएगा। ठीक, अब स्टैग, स्टैग मीन्स क्या होता है? तो स्टैग मीन्स होता है हिरण। ठीक, अब इसी का फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग जो बोलते हैं तो हिंड होता है यानी कि हिरनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। ठीक, अब 105 में क्या दिया गया है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का संबंध है कोलकाता से। वेस्ट बंगाल का संबंध दिया गया है कोलकाता से। तो मेघालय का संबंध किससे हो जाएगा? तो मेघालय का संबंध आपका हो जाएगा शिलोंग से, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर। अब 106 नंबर में दिया है आर्टिफैक्ट्स। ठीक, आर्टिफैक्ट्स का संबंध दिया गया है म्यूजियम से। तो बुक्स का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है स्कूल, बुक शॉप, लाइब्रेरी, और यहाँ पे सेल्फ दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी से। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर। ठीक, यहाँ पे कंटेम्प्रोरी, कंटेम्प्रोरी का संबंध है हिस्टोरिक से। तो किसका संबंध? एंशिएंट से होगा, है ना? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉडर्न, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अब यहाँ पे समझिए कंटेम्प्रोरी, कंटेम्प्रोरी मीन्स होता है समकालीन यानी कि उसी समय का, और इसका विलोम क्या हो जाता है? तो हिस्टोरिक। ठीक है, हिस्टोरिक इसका विलोम हो गया। सेम उसी तरीके से मॉडर्न का विलोम क्या होता है? एंशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर
108 में दिया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो वोल्टेज मापा जाता है। तो एमीटर से क्या मापा जाएगा, तो एमीटर से करंट मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, कार। कार का संबंध है पेट्रोल से, तो लोकोमोटिव का संबंध किससे होगा, हम लोग जानते हैं कार किस पे चलता है, पेट्रोल पे। तो लोकोमोटिव जो है वो किस पे चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल पे, यानी कि कोयला पे, ठीक, यानी कि ईंधन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर 110, रिवर नदी, और बैंक मीन्स किनारा, ठीक, यानी कि नदी के किनारे को क्या बोला जाता है, बैंक, ठीक। उसी प्रकार से सी, समुद्र के किनारे को क्या बोला जाता है, शोर, यानी कि समुद्र तट। इसका आंसर क्या हो गया, ये नंबर। नेक्स्ट है 111 नंबर। अब यहाँ पे दिया गया है फिश, ठीक, फिश का दिया गया है सोल, यानी कि फिश मछली के समूह को क्या बोला जाता है, समूह बोला जाता है, यानी कि झुंड को। तो गुड्स, ठीक है, गुड्स मतलब हो गया सामान, वस्तुएं। तो इसके समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसके समूह को, सामान के समूह को क्या बोला जाता है, स्टॉक। इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट नंबर है 112 नंबर। 112 में दिया गया है वैकेंट। वैकेंट मीन्स खाली, एम्प्टी मीन्स भी खाली, तो ये पर्यायवाची शब्द हो गया। तो सी डेट, ठीक, सी डेट, सी डेट मीन्स होता है शांत, तो शांत का समानार्थी क्या हो जाएगा, काल, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर 112 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, लिस्न, ठीक। लिस्न मीन्स होता है सुनना, और अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, ठीक। लिस्न मीन्स सुनना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, यानी कि एक दूसरे का क्या है, विलोम शब्द है। अब उसी प्रकार रेस्ट, रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम करना। रेस्ट मीन्स हो गया आपका आराम करना, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो रेजुविनेट से, यानी कि तरोताजा होना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया, डी नंबर। अब 14 नंबर दिया हुआ है इराडिकेट। इराडिकेट का संबंध है डिस्ट्रॉय से, तो प्लीजर का संबंध किससे हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं इराडिकेट मीन्स होता है जड़ से मिटाना, ठीक, और डिस्ट्रॉय मीन्स होता है समाप्त करना। सेम उसी प्रकार प्लीजर, प्लीजर मीन्स होता है आनंदमय, आनंददायक, तो उसका समानार्थी क्या हो जाएगा, डिलाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 115 नंबर है बॉ। बॉ का संबंध दिया गया है एरो से, तो किसका संबंध, बुलेट से होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गन। जिस तरीके से बॉ धनुष में तीर लगाते हैं, उसी प्रकार से गन में ना बुलेट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर। 116 में दिया गया है लेफ्ट। लेफ्ट का विलोम क्या होता है, राइट, तो वर्टिकल का क्या विलोम होता है, तो हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार चैप्टर फर्स्ट का टाइप 2 जो कि था इंग्लिश वर्ड पे आधारित, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।